ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके जाने से पूरे राजनीति के गलियारों में शोक की लहर है। और आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी का कल रात करीब 9:30 बजे दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। बिहार के एक सीनियर लीडर, बीजेपी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। आज बताया जा रहा है विशेष विमान से कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। करीब 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया जाएगा, जहां फिर उनके निजी आवास में रखा जाएगा, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे, अंतिम दर्शन कर पाएंगे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है और सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताया। मंत्री मदन सहनी ने सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि दी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुशील कुमार मोदी को याद किया, उनके योगदान को याद करते हुए उनके निधन पर दुख जताया। तो साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सुशील मोदी के निधन पर दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि उनके जाने से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है और एक बड़ी क्षति बीजेपी को हुई है। एक बड़ा नेता बीजेपी ने खो दिया है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी का कल रात में ही करीब 9:30 बजे दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। और न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद ने इस पूरी खबर का जायजा लिया है। क्या कुछ उन्होंने देखा, आपको दिखाते हैं। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी का दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में निधन हो गया। इस वक्त में मैं एम्स अस्पताल पे हूं और एम्स अस्पताल में ही उनकी मौत हुई है। पिछले कुछ समय से लगातार वो कैंसर बीमारी से वो ग्रसित थे और इसके बाद उनका लगातार यहाँ पे इलाज चल रहा था। हालांकि पिछले कुछ समय पहले वो विदेश में भी गए थे, विदेश में भी उनका इलाज किया गया और जिस तरह से बाकायदा इलाज के दौरान में उनकी मौत हो गई। लेकिन जिस तरह से अगर अभी देखा जाए तो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान में जिस तरह से बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो सुशील मोदी का एक चेहरा जो है वो एक बहुत बड़ा चेहरा के तौर पे जाना जाता था और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है उनसे सलाह लेते थे। और खासतौर पर अगर बात करें जिस तरह से जेपी आंदोलन की बात करें, जेपी आंदोलन के समय में जिस तरह से सुशील मोदी का जो नाम है वो निकल के सामने आया था। हालांकि उस वक्त में बिहार की राजनीति की अगर बात करें, चाहे लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये जो 4 चेहरे ऐसे थे जो बिहार से निकल के देश की राजनीति में काफी नाम कमाए थे और जिसमें से हालांकि देखा जाए रामविलास पासवान का इंतकाल हो चुका है, उसके बाद सुशील मोदी का जिस तरह से इंतकाल हुआ, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बिहार नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस तरह से अब इस मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ अन्य जो बड़े नेता हैं, वो तमाम जो लोग हैं सोशल मीडिया पे अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के स्तर पर सुशील मोदी का जो है जाना एक बहुत बड़ा एक क्षति है। ऐसे वक्त में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, उस वक्त में सुशील मोदी का जाना कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान के तौर पर भी देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर और सहयोगी अमितेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 एम्स हॉस्पिटल। और सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद से ही बिहार के बताया जा रहा है कि सभी जो बिहार के नेता हैं वो दुख जता रहे हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक आज सुशील कुमार मोदी का जो पार्थिव शरीर है कुछ ही देर के बाद पटना लाया जाएगा और विजय सिन्हा ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। समाप्त दुखद सूचना मिली। श्रद्धेय माननीय सुशील मोदी जी के निधन का उनके परिवार के उनके बच्चे ने दिया। ये पीड़ादायक, असहनीय ये सूचना कहीं न कहीं मन को मर्माहत किया है। आज कहीं न कहीं हम लोगों के लिए एक अपूरणीय क्षति है, पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है।
और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज ही सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली एम्स से पटना लाया जाएगा। तो उनके जो निजी आवास है पटना में राजेंद्र नगर स्थित उनका जो आवास है वहां पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाना है। हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि वहां पर मौजूद हैं। रवि, सबने ये कामना की थी कि अब जब दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है तो वो ठीक होकर वापस आएंगे, लेकिन आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर आने वाला है। क्या कुछ माहौल है वहां पर, तस्वीरों के जरिए अगर आप दिखा पाए? जी बिल्कुल, जैसे ही ये कल रात जो है वो खबर मिली, न सिर्फ बीजेपी में बल्कि यूं कहो कि पूरे बिहार भर के जो राजनीतिक गलियारा है उसमें लोग सन्न रह गए हैं और बेहद मर्माहत हैं। आपको तस्वीरों के जरिए बताएं कि यहाँ कल पूरी रात तक जब हम लोग न्यूज़ 18 की टीम खुद यहाँ पे थी, लगभग 1 से 2 बजे तक तो यहाँ पे जो लोग हैं, परिवारजन हैं, वो शोकाकुल थे, यहाँ से जुटे हुए थे। और अभी तमाम लोग जो हैं वो परिवार के सदस्य जो है घर के अंदर हैं, बेहद मर्माहत हैं और इंतज़ार है आज जब वहाँ पे इनका पार्थिव शरीर जो है वो लाया जाएगा। लगभग 12 बजे यहाँ पे पहुँचेगा इस राजेंद्र नगर स्थित आवास पे और यहाँ पहुँचने के बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा इनके पार्थिव शरीर को। उसके बाद विधानसभा ले जाने की तैयारी है, जहाँ पे लोग जहाँ से उन्होंने अपने पहले कैरियर जो है वो शुरुआत की थी, वहाँ पे भी लोग जो हैं वो श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि परिवार के जो लोग हैं उनसे बात हो। और ये देखिए कि जो माहौल है, जिस ढंग से तमाम सर ये अचानक से बड़ी दुखद समाचार मिली और आज की तुम्हारे संवाददाता सुशील कुमार मोदी के निजी आवास से अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजेंद्र नगर स्थित उनका ये आवास है जहां वो रहते थे और यहीं पर उनसे सब मिलने के लिए पहुंचा करते थे। और आज बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर वहां पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और फिर जैसा कि न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण बता रहे थे कि उसके बाद उनका पार्थिव शरीर बीजेपी कार्यालय में भी रखा जाएगा। वहां भी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे और उसके बाद फिर उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा ले जाया जाएगा। और आपको बता दें कि कुछ ही देर के बाद दिल्ली एम्स से उनका पार्थिव शरीर जो है वो पटना ले जाने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ लोग सुशील कुमार मोदी को, दिल्ली एम्स में ही उनका इलाज चल रहा था और कल रात ही उनका निधन हुआ है और आज पटना में उनके निजी आवास पर सबसे पहले पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां अंतिम दर्शन लोग सुशील कुमार मोदी के कर पाएंगे। और उसके बाद फिर बीजेपी कार्यालय भी में उनका जो पार्थिव शरीर है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहां भी जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विधानसभा भी ले जाने की तैयारी है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल रात करीब 9:30 बजे ही ये खबर सामने आई कि सुशील कुमार मोदी इस दुनिया में नहीं रहे। 6 महीने से वो कैंसर बीमारी से पीड़ित थे। ऐसा लग रहा था कि वो कैंसर की लड़ाई से जीत जाएंगे। सबको ये उम्मीद थी कि वो ठीक होकर वापस आएंगे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे वक्त में उनकी एक अहम भूमिका हुआ करती थी। अगर आप पहले के चुनाव को याद करें तो उसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं सुशील कुमार मोदी। और इस बार जब वो बीमार थे तभी उन्होंने करीब 3 अप्रैल को ये जानकारी साझा की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि 6 महीने से वो कैंसर से पीड़ित हैं और इस बार वो लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव में वो मजबूती बीजेपी को नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। और कल रात उनके निधन की खबर सामने आई। आज उनका पार्थिव शरीर अब कुछ ही देर के बाद पटना पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि उनके राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास पर सबसे पहले पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां लोग अंतिम
दर्शन कर पाएंगे। और 12 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब पटना में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन सुशील कुमार मोदी के कर पाएंगे। और देखिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उनके निधन के बाद से ही शोक है राजनीतिक गलियारों में। जो उनके साथ काम करने वाले नेता थे वो उन्हें याद करते हैं, उनके उन पलों को याद करते हैं जब उनके साथ मिलकर वो काम किया करते थे। अगर उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में बात करें तो एक लंबा सफ़र रहा है उनका राजनीति में। छात्र संघ से उन्होंने शुरुआत की एक छात्र नेता के तौर पर, और उसके बाद आगे ही बढ़ते चले गए। सुशील कुमार मोदी, सीएम नीतीश कुमार हर तरह से परोपकार, और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व, और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में PMCH में महीनों हॉस्पिटल में रहे। उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे। वो अध्ययनशील थे और बराबर मजाक, हंसी मजाक के। राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को सुन रहे थे आप, जो उन्हें याद कर रहे हैं, उनके उन पलों को याद कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एक साथ राजनीति में थे, एक दूसरे के सहयोगी थे। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रवि, वहाँ पर उनके आवास पर अभी क्या कुछ माहौल है? जाहिर सी बात है जो लोग वहाँ पहुंचे हैं वो काफ़ी गमगीन होंगे, लेकिन आप उनसे ज़रा बातचीत कर ये जानने की कोशिश कीजिए कैसे वो सुशील कुमार मोदी को आज याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और राजेंद्र नगर स्थित आवास पे देखिए, तस्वीरों के जरा देखिए कि ये वो तस्वीरें हैं, ये वो कुर्सियां हैं जहां पे पिछले दिनों तक सुशील कुमार मोदी जो है वो सुबह सुबह उनकी जो दिनचर्या होती थी वो यहाँ पे बैठते थे। और आपको बता दूं कि उनकी एक आदत थी कि सुबह 6 बजे तक कम से कम 5 से 6 न्यूज़पेपर जो है वो जरूर पढ़ के ख़त्म कर देते थे, और लगातार लोगों से जुड़े हुए रहते थे। और आपको बताएं कि देखिए, हमारे साथ शत्रुघ्न जी हैं जो उनके साथ सालों दशकों तक उनके साथ सहयोगी के रूप में। जी, मैं तो पहली बार चुनाव लड़े थे, उस समय से मैं साथ में हूँ। हम तो इनके बिना अनाथ हो गए। हमको लगता है पूरा बिहार के भाजपा कार्यकर्ता अनाथ हो गया, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। भगवान जो है अच्छे लोगों को पृथ्वी पर रहने नहीं देते हैं। जी, मैंने देखा है तस्वीरों में, जब भी सुशील मोदी कहीं पे दिखे हों आप हमेशा छाया की तरह रहे। मैं 9 बजे उनके घर पर आता था सुबह पहर, और जहाँ भी जाते थे साथ में रहता था मैं। फिर इनको घर पर चाहे वो रात में 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे हो छोड़ के ही मैं जाता था। हमारे तो सब कुछ थे, तो मैं अनाथ हो गया हूँ, कोई नहीं रहा मेरे लिए अब। बिल्कुल संभालना जरूरी है शत्रुघ्न जी। हमको याद है कि जब सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे पहुँचते थे कभी कोई बाइट लेने के लिए, तो ये वो जहाँ पे टेलीफोन है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं आपको कि ये कॉन्फ्रेंस फोन हुआ करता है जहाँ पे शत्रुघ्न जी बैठे रहते थे, और लेकर के आ जाए सीधी जो है वो बातचीत वहां से कनेक्ट करते थे और वहां से बातचीत होता था। सुबह में दिनचर्या कैसे रहती थी हर दिन की? सुबह पर उठते थे प्रतिदिन, पहले तो टहलने जाते थे, इसके बाद अपने घर में जो रनिंग आती मशीन होता है वो आ गया, व्यायाम करते थे, नित्य प्रति व्यायाम करते थे। इसके अतिरिक्त फिर होता था क्या कि वो अखबार, तो उनका जीवन अखबार और आईपैड उनका जीवन का अंग था। वो 1 मिनट उसको नहीं छोड़ते थे, एक एक न्यूज को खबर रखना, एक न्यूज को कोड करना। इसके बाद फिर जो दिन का है जलपान करना, सब टाइम से
बिल्कुल सादगी। कभी कहीं बाहर भी जाते थे तो अपना टिफिन लेके जाते थे। बहुत कहीं रुकना उकना हुआ तो हम लोग बता देते थे कि बिना मसाला का, बिना अथी का आप खाना उनके लिए बनाइए। इतनी सादगी, जो चाय तक के नहीं पीते थे, वो व्यक्ति के साथ ये हालत हुआ, कल्पना नहीं कर सकते। हजारों लोगों को कल्याण किए होंगे, लेकिन आज जो है वो भगवान शायद अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं, बुला लिए। तो उनके साथ रहने वाले जो उनके सहयोगी हैं वो उन्हें याद करके दुखी हैं। जाहिर सी बात है, लंबे समय तक साथ में काम किया है और आज उनका निधन हो गया है, तो ऐसे में वो भी काफ़ी दुखी नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रवेश नारायण हमें ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। यहाँ रुकने बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।